जी। जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया का उसका। तो ये हैं हमारे हुक्मरान ख़ानदान से। इस बंदे को किसने वज़ीर आज़म बना दिया था, समझ में नहीं आता। किस बंदे को किसने वज़ीर आज़म बना दिया था? ये ना पढ़े लिखे जाहिल हैं। हम लोग को शर्म आना चाहिए कि हम लोग कौम के लीडर हैं। ये लोग शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगेन हमारी कौम में शर्म और गैरत होती तो हम इस मकाम बना खड़े तो जज खड़े होते। एनीवे, अंधी आंखों बहरे कानों तो शोएब कुरैशी का सलाम। अब आए जरा जनाब इमरान खान साहब पे। वन आफ्टर अनदर 3 केसेस हो गए इनको। हैट्रिक हो गया इनका, हैट्रिक। और सबसे ज़्यादा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे मैं पहले बता चुका, थोड़ा बहुत लॉ का मुझे भी आइडिया है कि जब आप कोई आपको अक्यूज़ करता है, आपको बोलता है कि आपने ये किया वो किया, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने गलत किया कि सही किया। जो उसका इल्ज़ाम है उसको प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उस पे जिस पे इल्ज़ाम है, जैसे फर्स्ट कर मुझ पे इल्ज़ाम है तो मुझे डिफेंड करने का मौका मिलता है। मैं अपना लॉयर हायर कर सकता हूँ, मैं अपने विटनेसेस ला सकता हूँ, और जो नॉर्मल चीज़ें अलाउ हो सकती हैं। इन तीनों जजों ने कुछ ने भी अलाउ नहीं किया उन्होंने। और मैंने आज तक ना सुना ना देखा कि कोर्ट अपनी मर्जी से प्रोसिक्यूटर से वकील उठा के डिफेंस को देती है। यहाँ पे भी ऐसे होता है कि डिफेंस के पास लॉयर नहीं होता। डिफेंस जो होता है ना वो रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि मेरे पास लॉयर फीस के पैसे देने की फीस नहीं है तो मुझे आप लॉयर दे दें। और वो देता भी ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से देता है, इसकी तरफ से नहीं देता वो। सॉरी, पब्लिक डिफेंडर की तरफ से देता है, इसकी तरफ से नहीं देता। लेकिन यहाँ पे तो जो अंधेरा राज बनाया उन्होंने, आई डोंट इवन नो कि इनको शर्म बिल्कुल नहीं है कि ये इनकी बदनामी हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल सर्किट में। लेकिन इनका जो बस एक गोल है, इनका दिमाग खराब हो गया है और दे जस्ट ओनली फोकसिंग वन गोल कि हमने इमरान खान को ये करना, इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, हमने इमरान खान को जीतने नहीं देना। इसके बंदे उठाए जा रहे हैं ना। अगर अब जो एक तो कैंपेन नहीं करने की इजाज़त दी जा रही, उसके बाद लोग उठाए जा रहे हैं। लोग जो अपना पोलिंग स्टेशन में जो इनके पोलिंग एजेंट होंगे उनको उठाया जा रहा है, कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। और ये सब चुपचाप बैठे। यहाँ पे आप हमारे माँ बाप से पूछें व्हाइट हाउस से तो बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। हाँ जी, वेनेजुएला का इंटरनल मामला नहीं है, बाकी दूसरी के पेरू का इंटरनेशनल मामला नहीं है, बाकी दूसरी कंट्री का इंटरनेशनल मामला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनके बंदे बैठे हुए हैं, इसलिए इंटरनेशनल मामला नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अपने बंदे लेके आने, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल मामला है। ये इमरान खान को नहीं आने देंगे। दैट्स इट, दैट्स द बॉटम लाइन, दैट्स द बॉटम लाइन। अब ये देखें 2 दिन रह गए वोटिंग में, देखें क्या होता है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ खैर वोटिंग नहीं होने दें। अगर होने देंगे तो बड़ा इट्स गोना बी बैड डे, इट्स गोना बी प्रीटी बैड। और उसके बाद जो हंगामे होंगे और उसके बाद जो रिगिंग होगी और चोरी चकाट ये मार धाड़ होगा, फिर उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। होपफुली इनको थोड़े अकल के नाखून आ जाएं, जो कि नहीं आएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम लोग खाली विशफुल थिंकिंग करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने का। तो इस मौके पे खाली गुड लक कह सकते हैं इमरान खान को कि भैया गुड लक कि जीत जाओ। लेकिन इन सबों का दारोमदार आप लोगों पर है। आप लोगों ने बाहर निकलना है, वोट देने, कुछ भी हो जाए वोट देने। कम से कम ज़िंदगी का एक दिन अपना जो है इस मुल्क को दे दें और जाके वोट करें। प्लीज़ वोट करें, निकलें। कोई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा कि इमरान खान हार जाएगा, लेकिन आपने अपना कोशिश तो किया, आपने अपना यू टू बेस्ट शॉट। तो बाहर निकलें प्लीज़ और वोट दें। थैंक यू। और जहाँ तक मैंने पिछले वीडियो के एंड में आपको बताया था राहत फ़तेह अली का ताल्लुक़ है, उसको तो आप प्लीज़ सारे बाइकआउट करें। इस बंदे को एक इंतहा होती है। एक तो मैं इसको शुरू से, आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक हो ना हो, मैं इसको आर्टिस्ट मानता ही नहीं हूँ। अपने चाचा के बलबूते पे चाचा का नाम जो है उसको वो कैश आउट कर रहा है। दिस गाय
इट शुडंट बी देयर, यहाँ इसको नहीं होना चाहिए जहाँ है ये। लेकिन अब जो हमारे कौम जो ना, अगेन कम्स डाउन टू द कौम, जो हर मसला जो है कौम पे जाके टांग टूटती है। तो इसके प्लीज़ इसके आप गाने बाइकआउट करें, इसके कॉन्सर्ट बाइकआउट करें, जितनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर सकते हैं आप इसकी करें, ताकि इस खबीस को सबक हासिल को पता चले जो अल्लाह ताला जो ऊपर जो पहुँचाता ना वो नीचे भी गिराना भी इसको ये नीचे आता है। अभी मैं तो थोड़ा यहाँ की न्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो एक ज़माने में मैं 30 साल पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने एक F-16 जहाज़ अमेरिका से लिए, वो भी पूरी तरह इक्विप नहीं थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने बना लिए, अपने इक्विप कर लिया उसको। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस वक्त जो F-16 मिले थे वो इस कंडीशन में मिले थे क्योंकि पाकिस्तान अग्री हो गया था कि ये जहाज़ हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जोक, राइट? जोक ही लग रहा है ना आपको कि आप जहाज़ ले रहे हैं डिफेंस के लिए, 30-30 मिलियन डॉलर का एक पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का एक जहाज़ है, और आप उसको अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भैया नहीं कर सकते तो मैंने क्या जाके ग्रोसरी लेके आनी है, क्या मैंने जाके दूध लेके आना है जहाज़ में बैठ के? और जब मैं अगर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, अपने डिफेंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता तो करना क्या? मैंने झक मारनी उन जहाज़ों की, मैंने जाके दूध अपने शीदे के पास दूध लेके आना है जहाज़ में जाकर बैठ के, और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर अग्री किया। तो आप ये सोच, यहीं से देख लेंगे पाकिस्तानियों की हमारी हुकूमत की कितनी वो उनकी इज़्ज़त है, कितनी इज़्ज़त है। पैसे भी दो, सामान भी लो, और सामान इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बट दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट। गोइंग बैक टू ट्रम्प अगेन, कि ट्रम्प मुसलसल अपने पोलिंग में ऊपर जा रहा है, मुसलसल ऊपर जा रहा है। और जो मैं कहा था पहले कि मैं उसको पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वापस आएगा, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और जब ये आएगा तब इमरान खान साहब के चांसेस हैं बाहर निकलने के। अभी तक कोई चांसेस नहीं, अनलेस 2 दिन में कोई मौजू हो जाए और ये इमरान खान को जीतने दें और फिर बाहर निकल के आ जाए। इसके अलावा इमरान खान को, जब तक बाइडन बैठा है, इमरान खान बाहर नहीं आ रहा। तो दैट्स अ फैक्ट। अभी हाथ कंगन को हार से किया, 2 दिन में पता चल जाएगा कि हमारी कौम कितने पानी में। प्लीज़ निकलें बाहर, वोट दें। वोट ही आपके पास एक हथियार है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लीगली। ट्राई करते रहे आप इसमें। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो नवाज शरीफ के पास जो इल्ज़ाम लगे थे कि इसने इतने हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर चोरी किए, ये अपने अपार्टमेंट कहाँ से आ गया, ये आ गया, वो सब सही है, कहाँ से आ गया। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता है कि भैया तुमने जो मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा किया है प्रॉपर्टीज लेके, वो ये तो अपार्टमेंट तो मेरे ख्याल में 30 या 40 मिलियन पाउंड के थे, मेरे ख्याल बड़ा वैसे कुछ है। तो बिलियन डॉलर्स के उन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं, प्रॉपर्टीज में इंचार्ज प्रॉपर्टीज वगैरह के उन्होंने, वो पैसा कहाँ से आया उसको भी पूछने वाला ही नहीं है। मतलब आप 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन के पीछे लगे कि आपने इतने पाउंड के आपने खरीद लिए हैं, कहाँ से लिए, ये लिए, वो ठीक है, दैट्स फैक्ट। लेकिन इससे बड़ा जो उन्होंने पालावा हाथी इतने बड़े बिजनेसेस खोले हुए हैं और प्रॉपर्टीज पकड़ी हुई हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज पकड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पकड़ा हुआ है, उसका पैसा कहाँ से आया इनके पास, कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक जगह फंस जाते हैं ना, बस वहीं फंस जाते हैं, हम देखते नहीं कि दूसरे भी इश्यूज़ हैं, ये सबको बिगर पिक्चर में देखते हैं। तो आई थिंक समबडी अगर अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों जो भी इसके खराब बात इसके जायज़ के पीछे, वो ये ज़रूर चेक करे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो बिजनेसेस हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई हैं, उसका पैसा कहाँ से आया, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक नवाज़न कंपनी के बाकी का सवाल है, अपना शहबाज, मरियम नवाज, हमज़ा और नवाज शरीफ, इन सबों के साथ ही इन्होंने अपनी बिजनेसेस खोले हुए हैं, इनके लाखों अरबों रुपए इन्होंने चोरी किए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इनको। क्यों पता नहीं क्यों पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये हुक्मरान ख़ानदान के हुक्मरान हैं, हुक्मरान ख़ानदान के हुक्मरान हैं, इसलिए इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, कि हिस्ट्री में कहीं ऐसा होता देखा ना सुना, अनहोनी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग उसको होने दे रहे हैं। कम्स डाउन टू हमारी कौम पे टांग वहीं आके टूटती है। वैसे मेरा एक सवाल है, मुझे पाकिस्तान के लॉस के बारे में थोड़ा बहुत पता, इतना नहीं पता कि यहाँ पे तो होता है
कि अलवी साहब जो हैं के प्रेसिडेंट, उनके पास इख्तियार होता है कि वो किसी को भी चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। तो अगर इसको जो इतने केसेस में इमरान खान को सज़ा दे रही मिल रही हैं, तो अलवी साहब के पास इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान को पार्डन कर दें, मतलब माफ़ कर दें, केसेस वगैरह माफ़ कर दें। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए तो फिर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, तप्पड़ चाहिए। सब कुछ तो सही है, इन सब चीज़ों के लिए तप्पड़ चाहिए। अगर तप्पड़ होगा उनमें तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड ब्रिंग ये इशू कि ये अलवी साहब इमरान खान को इसकी जो कन्विक्शंस हुए हैं उस पर पार्डन क्यों नहीं कर सकते। वी हैव टू लुक इनटू दैट। कमिंग बैक टू नवाज शरीफ एंड यार, इनके पास बयानियाँ क्या रह गया, एक समझ में नहीं आती कि जब देखो कि हमने ये मोटरवे बनाया, हमने वो मोटरवे बनाया, हमने ये ट्रेन चलाई। भैया लोग क्या मोटरवे को खाएंगे, ट्रेन को पिएंगे, क्या करेंगे? ट्रेनें मोटरवे सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पहले आपको अपनी इकोनॉमी, लोगों का पेट भरें, आप लोगों को जॉब दिलाएं, लोगों की का हेल्थ टेक केयर करें, उसके बाद आप आए मोटरवे पे और ट्रेन पे, समझे ना। वरना अगर ये बेसिक्स, 3 चीज़ें बेसिक्स होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। अगर आप 3 चीज़ें अपनी कौम को नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर बाकी जो आपके बयान है कि हमने ये मोटर क्यों बनाया आपने? मोटरवे इसलिए बनाया है कि मोटरवे से आपको पैसे मिलते हैं, आप कमीशन लेते हैं, आप किकबैक लेते हैं, इसीलिए आपको मोटरवे भी अच्छे लगते हैं और मोटरवे बनाए जाते हैं। सेम थिंग जिस तरह आपने ट्रेन का जो अपना बस जो है, ग्रीन बस, ये बस, वो बस, उसके साथ भी यही है कि आपको पैसे मिलते हैं तो आप बनाते हैं, आप कौम पे कोई एहसान नहीं करते ये। और लोग बनाते भी ना, आप कौम के पैसे से बनाते हैं, आप कौम का पैसा गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ आपको फ़ायदा हो, कौम को फ़ायदा नहीं हो। आपको कौम की फिक्र नहीं लगी कि कौम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपने बेसिकली अपना देखना है कि हमने कितने पैसे बना सकते हैं और किधर में ज़्यादा फ़ायदा है। दैट्स बॉटम लाइन। और जहाँ तक हमारा जुडिशरी का ताल्लुक है, तो वो तो आपको पता ही, अल्लाह हाफ़िज़ है। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे पहले 2 सुप्रीम कोर्ट जजों ने इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा देना जो है ना बहुत आसान है, आपका सब कुछ जो कमाना था कमा लिया, ये कर लिया है। आपने अपने ओहदे पे बैठकर इंसाफ करना और इस चीज़ को फेस करना, ये बहादुरी है, ये ब्रेवरी है। क्या आप बैठे इस्तीफ़ा तो ईजी और तो वो तो बोलते हैं हाँ सही, सब इस्तीफ़ा दे दें, हम अपने बंदे लाके बैठा देंगे। आपको इस्तीफ़ा देने की बजाय वहाँ बैठ के अपने हिसाब से जस्टिस करें और राइट डिसीजन लें, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो आर्मी जो उसको आप फेस करें कि हमने अगर मेक अ डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन जो राइट डिसीजन है। और खाली आप नहीं, अगर आप लोग पूरे में एका हो जाए ना, देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे ये बोलता हूँ लोगों को, लोग बाहर प्रोटेस्ट के लिए आए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए, लेकिन हज़ारों में नहीं आए, लाखों में आए। लाखों में आएंगे तो ये आपको टच नहीं कर सकते, हज़ारों में आएंगे तो आपको टच कर सकते हैं। मैसेस सब मिल के आए। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। अदरवाइज वो दो को तो पकड़ लिया, 3 को उधर मार दिया, 4 को उधर मार दिया, 5 को उधर मार दिया। और एक बात और समझ में नहीं आती मेरे को, ये जो केसेस जो सारे फाइल हुए इमरान के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, कौन फाइल कर रहा है? ये जो गवर्नमेंट जो आई है, इनका तो खाली एक ही मैंडेट था कि भाई आप इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराने के बजाय अब इसको इधर से उठवा रहे हैं, इधर से उसको उठवा रहे हैं। काकर साहब दुनिया जहान की सैर कर रहे हैं, जाहिर बात है करेंगे, उनको तो दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा। तो जिस प्रोटोकॉल के साथ कर रहे हैं तो ये करें। अगर मैं उसकी जगह तो शायद मैं भी ये करता, अगर मेरे में थोड़ी गैरत नहीं होती, इज्जत नहीं होती, बेगैरत होता, तो मैं भी ये करता। लेकिन दे आर कभी इधर कागर साहब, कभी कर ये जो केसेस जो है, इनको किसने हक दिया है कि ये इमरान के खिलाफ केसेस बनाए? इनका काम है इलेक्शन कराना खाली। तो ये क्यों केसेस बनाए जा रहे हैं और क्यों इसको किस बेसिस पे बना रहे हैं, ये किस राइट के साथ बना रहे हैं, इनको किसने हक दिया इन चीज़ों का? आर्मी ने। जी हाँ, आर्मी ने। इनमें तो थप्पड़ नहीं है, लेकिन आर्मी पीछे खड़ी है। ये सब कुछ हो रहा है, आर्मी करा रही है। हमें आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन जनरल की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आर्मी के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि हर मुल्क को अपने इत्तेफाक के लिए आर्मी चाहिए। तो वी लव आवर आर्मी, वी डोंट लव आवर जनरल्स, जो कि कुत्तों की तरह अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं। वो जो टॉप राज है हमारी, वी डोंट वांट दैम बिकॉज दे आर पपेट, दे आर ट्रेडर्स, बेसिकली दे आर ट्रेडर्स, कि अपने मुल्क के साथ उन्होंने गद्दारी की है, जो हरकतें की उन्होंने।
but this is how it is. What are we gonna do about it? और सबसे पहले अगर प्रो इमरान एज ए गवर्नमेंट आती है तो इन चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट जो टेक के गवर्नमेंट है इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि दीज आर ये सारी इलीगल गवर्नमेंट्स बैठी हुई है। और क्यों बैठी हुई है? अगेन बिकॉज आपके भाई साहब अपने एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ कि इनकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो लीगली तो ये कोई काम कर ही नहीं सकते, दे आर इलीगल। सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इलीगल्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी इलीगल्स हैं। तो जो ये इलेक्शन ले रहे हैं इलेक्शन का कोई इनका तुक ही नहीं बनता है, दे हैव नो राइट एंड बट दे डू इट। सो जो भी आए नेक्स्ट, अगर सही गवर्नमेंट आए पाकिस्तान पावर में, तो उनका सबसे काम बड़ा पहले काम ये होना चाहिए, इन सबों ने जो इलेक्शन नहीं करवा के कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है और अगेंस्ट द लॉ गए हैं, इन सबों को कटोरे में लेके आए और मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ देम। तो नेक्स्ट टाइम कोई और गवर्नमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट जो आती है, केयरटेकर गवर्नमेंट जो आती है, वो ये इस किस्म का ना करे। They have to stop it. They have to put their foot down. But if somebody who's gonna do it? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, right? So it's a big task in front of whoever is gonna come in the government. If it's the right government and if it's an elected government, not selected, elected government, it's gonna be a big task. ये 1-2 दिन में नहीं होगा। जो इकोनॉमी का ये बाकी जो है, जिसमें कम से कम टू गेट इन नॉर्मल, नॉट ऊपर नहीं जाने की बात है, खाली नॉर्मल तक लाने के लिए 5 से 6 साल लग सकते हैं। उसके बाद फिर आगे ऊपर आप बात करें तो इट्स नॉट गोना बी ओवरनाइट। जो तबाही मच चुकी है, जो हरकतें हो चुकी हैं, उसको रिवाइंड करना इतना, रिवर्स करना इतना आसान नहीं है। बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। बट लेट्स सी कि पहले गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट में कौन आता है। पिछले दिनों ये पाकिस्तान और ईरान का पंगा चल रहा था, तो अल्लाह करके वो हुआ, लेकिन स्कर्मिशेस अभी तक चल रही हैं। अभी पिछले दिनों बेचारे 9 लेबर मारे गए। उनके बेचारों क्या ताल्लुक लेबरों का, या ना बेचार लेने में देने में, अपने 2 रोज़ रोटी कमाने हैं, उनको मार दिया। आज 10 पुलिस वालों को मार दिया। सब वो भी किसी माँ बाप, बच्चे, बाप हैं, इंसान है, गलत हुआ। लेकिन अगर आप जिस एक तरह से तो दिल चाहता है कि अच्छा हुआ और खबीसों मारना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से ये होता है कि नहीं यार, ये भी किसी इंसान थे, ये भी इंसान है, किसी माँ बाप थे, किसी बच्चे थे, किसी बाप थे, किसी बीवी थे, इनके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये हरकतें करते हैं, लोगों को बेजा गिरफ्तार करते हैं, लोगों को पिटाई करते हैं, लोग शादी करते हैं, एक तरह से अपनी मर्जी तो नहीं करते, इनसे कोई करवा रहा है। लेकिन आपके पास भी यही है कि आप अपने स्टैंड हो जाएं, स्टैंड करें अपने ग्राउंड पे कि हम नहीं करेंगे। जिस ज़माने में आई थिंक ज़िया के ज़माने में 3 ब्रिगेडियर्स ने मना कर दिया था कि हम पब्लिक पर फायर नहीं करेंगे, कोई जो हंगामे जो हो रहे थे। सो दे हैव टू हैव बॉल्स, यू हैव टू हैव। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंसान के पास वो होती है सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो है आपके पास तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कमिंग बैक टू द कोर्ट्स के जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, उसको पूरा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। इमरान खान को जो सीक्रेट्स एक्ट पे जो दिया गया है, 123 साल पुराना एक्ट है। 123 साल उस वक्त बनाया था अंग्रेज़ों ने, ताकि जो पब्लिक थे, पाकिस्तान इंडियन और जो कौम थे, उनको दबाने के लिए बनाया था ये एक्ट, ताकि वो किसी के खिलाफ ये ना कर सके, वो ना कर सके। 123 साल पुराना एक्ट। अब बेगरतों को हमारी जुडिशल सिस्टम को शर्म नहीं आती है कि वही एक्ट ले, ऐसे पुराने एक्ट, पुराने लॉज लेके चल रहे हैं। तो मतलब अकल नहीं है, तो अपने लॉज नहीं बना सकते तो किसी और मुल्क के लॉज देख के उनको कॉपी कर लो, अगर खुद नहीं बना सकते। तो ये क्या अपने आकाओं के जो लॉज बने हुए हैं, वो जो उन्होंने आपके खिलाफ बनाए थे, अब उनको लेके चल रहे हैं। तब खमा थोड़ी बहुत शर्मा जानी चाहिए, और जहाँ तक इसका ताल्लुक है जुडिशरी का, पिछले दिनों तक ये 139 नंबर पे थी। मुबारक हो, आप लोगों ने 3 नंबर आपने और नीचे गिर गए। अब आप लोग आ गए हैं 142 पे, 142वें नंबर पे आ गए हैं आप लोग। तो मिठाइयाँ बाँटें, खुश होएं, नाचें, चिल्लाएं, डांस करें, गाना गाएं कि आपकी जुडिशरी बतदरीज नीचे की तरफ आती जा रही है, बिल्कुल नीचे की तरफ आती जा रही है। बट
जस्ट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। और आखिर में जाते हैं कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो गारंटी दी थी अपने भाई के लिए 50 रुपए के बॉन्ड पे, पेपर पे, कि वापस आएंगे, तो वापस तो आए नहीं वो। तो वो गारंटी में शहबाज साहब को क्या देना पड़ा, उनका क्या नुकसान हुआ, उनको क्या भुगतना पड़ा? कुछ नहीं। तो वो क्योंकि सारा का सारा ड्रामा था। अगर आप गारंटी देते तो ये आप ये बोलते हैं कि यार मैं इस बंदे की गारंटी नहीं देता हूँ, ये नहीं आएगा तो मैं खुद जेल चले जाऊंगा, या फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या फिर मैं ये करूंगा। तो इनकी गारंटी में क्या लिखा था, ये क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू नो कि अगर नवाज भाई साहब वापस नहीं आते तो ये क्या करेंगे? पैसे देंगे, इनके साथ खुद जेल जाएंगे इनकी वजह से, इनकी जगह, या क्या करेंगे? आई डोंट नो, कुछ पता नहीं। बट अगेन दैट्स बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आखिर में जाते जाते आकाश नाम याद है आपको? बोल के एक जर्नलिस्ट होते थे जिनको अप्रैल 2023 में उठाया गया था। इसके आसपास ही इसके पहले ये इमरान रियाज खान साहब को जो उठाया गया था, किधर है? जिंदा है, मर गए? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। पीपल डोंट केयर। अरशद शरीफ बेचारे ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी सच बोल के। पीपल डोंट केयर। ये ऐसे लोग जो है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए नहीं है। इनका ऐसे लोगों का पाकिस्तान में होना, उनको सज़ा है, ये उनके लिए सज़ा मौत है। दैट्स फॉर टुडे। जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, खुश रहें। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। This is Shoaib Qureshi with Say Like It Is from New York. Good afternoon.